नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फंड की दुनिया में। आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो चर्चा में है, जेपी पावर यानी जयप्रकाश पावर वेंचर। शेयर अभी 17 रुपए पे है। चर्चा है कि नया मालिक आ सकता है। तो क्या अगले 6 महीने में माल बनेगा, यानी कि कैश मिलेगा? सारी पक्की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आप बने रहिए। जेपी पावर असल में जेपी ग्रुप की कंपनी है। एक ऐसा ग्रुप जो पहले इंफ्रा, सीमेंट, पावर में बहुत ही बड़ा नाम था। जेपी पावर के पास करीब 2200 मेगावाट पावर की कैपेसिटी है, जिसमें थर्मल और हाइड्रो दोनों शामिल हैं। आज की मार्केट कैप करीब 11,900 करोड़ रुपए है। बुक वैल्यू है इसकी 17 रुपए 90 पैसे पर, यानी अभी ये शेयर हमको बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। पी करीब इसका 14-15 का है, जो ठीक ठाक है। दोस्तों, पिछले एक साल में इसने 12 से लेकर 23 का सफर तय किया है। अब 17 के आसपास मिल रहा है, यानी कि मिड लेवल पर मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 24% है, लेकिन उसमें से 79% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है, यानी उधार के बदले शेयर इन लोगों ने गिरवी रखे हुए हैं। एफआईडीआई की भागीदारी थोड़ी बड़ी है, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं देती, यानी कि 2008 के बाद इन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो अगर आप इनकम के लिए सोच रहे हैं यह शेयर, तो यह आपके लिए नहीं है। दोस्तों, अब शुरू होता है असली मसाला, यानी कि मुद्दे की बात। जेपी एसोसिएट जेपी पावर की पेरेंट कंपनी है। जेपी एसोसिएट पर भारी कर्ज है और इसलिए कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई हुई है, यानी कि एनसीएलटी में गई हुई है। यह जून 2024 से एनसीएलटी में है और इसकी संपत्ति खरीदने के लिए 25 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी अपनी लाट टपका रही हैं। अब इसमें शामिल है कौन कौन सी कंपनियां, देखो जरा, बड़े बड़े ग्रुप नाम देखो। अडानी ग्रुप, वेदांता, जेएसडब्ल्यू, डालमिया सीमेंट, पतंजलि, जीएमआर जैसे बड़े बड़े ग्रुप इसमें शामिल हैं। यानी कि इनमें कंपटीशन जबरदस्त है। अब डील जबरदस्त है तो अड़चनें भी आएंगी। एक बड़ी अड़चन है कि जेपी पावर ने लैंडर को 3,800 करोड़ रुपए के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, यानी सीसीपीएस दिया हुआ है। अब ये सीसीपीएस इक्विटी में कब बदलेंगे यह क्लियर नहीं है। यह 20 साल बाद भी हो सकता है या उसके पहले भी। इसी वजह से नए खरीदारों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि माल लेने के बाद अगर इक्विटी डाइल्यूट हो गया तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अडानी जैसे ग्रुप भी थोड़े से सचेत हैं। अब बात करते हैं इस डील अगर हो गई तो उससे संभावित फायदे की। एक्सला रिसोर्स मानता है अगर डील साफ हो गई तो 2025 के अंत तक यह 30 से 35 तक का सफर तय कर सकता है स्मूथली। कुछ सोर्स 2027 तक इसे 50 तक की संभावना बताते हैं, लेकिन वो मानते तब है जब सब कुछ स्मूथ हो जाए। मतलब शॉर्ट टर्म में आपको
30 से 35% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। भाई फाइनल बात सुनो, अगर डील क्लीन हुई और नया दमदार प्रमोटर आया तो जेपी पावर 17 से सीधे 50 की तरफ भागेगा। अगर डील हुई तो, और नया दमदार प्रमोटर आया तो, जैसा कि सुनने में आ रहा है, अगर अडानी भैया आ गए तो ये शेयर कहां तक जा सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मामला लटक गया, यानी कि डील किसी तरह नहीं हो पाई, तो यह शेयर अपने 17 के आसपास ही घूमेगा, यानी कि घाटा कम होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम आपको इसमें खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। आप इसे खरीदें या बेचें, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। हमने तो यह वीडियो आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है। जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।